Ji, Assalamu alaikum guys. This is Haider Khan and I'm making learning videos for sharing professional knowledge and experience. I'm certified HR professional, career counselor and life coach. हम करियर टॉक सेगमेंट में हम टैलेंट की बात करते हैं तो एज वी नो टैलेंट हैज़ नो एज एंड टैलेंट की कोई लिमिटेशन नहीं होती है और ना ही किसी एरिया तक लिमिटेड होता है. व्हाट आई हैव फाउंड इन फेसबुक, जहाँ पे मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें दीन मोहम्मद वहाँ पर अंडर प्रिविलेज एरिया जो कि थर पाकर में वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम पे काम कर रहे थे. एंड आई हैव सीन दैट वर्कशॉप एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड फॉर दैट काइंड ऑफ वर्कशॉप जो कि इस थर पाकर जैसे एरिया में वहाँ पे वो कंडक्ट कर रहे हैं. सो आई एम ऑनर्ड फ्रॉम वी हैव दीन मोहम्मद एज अ गेस्ट टुडे. दीन मोहम्मद, हम आपको वेलकम करते हैं अपने इस सेगमेंट में और इस प्लेटफॉर्म पे. जी ब्रदर, थैंक यू सो मच आपके इस प्रोग्राम के अंदर मदु करने के लिए. आप दीन मोहम्मद, पहले तो मैं एक आपका इंट्रोडक्शन में आपसे सुनना चाहूँगा. मैं अपने नाज़रीन को सिर्फ इतना बताना चाहूँ कि दीन मोहम्मद सिर्फ 22 साल के हैं और वो थर पाकर से ताल्लुक़ रखते हैं और ही इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजर इन डिजिटल लिटरेसी स्कूल. तो आप ज़रा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं और हमारे सुनने वाले देखने वाले जो हैं ज़रा उनको बताइए डिजिटल लिटरेसी है क्या, बेसिकली क्यों कर रहे हैं आप ये सब. जी बिल्कुल. जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे शो हो रहा है, मेरा नाम दीन मोहम्मद थरी है और लोग दीन डिजिटल लिटरेसी वाला के नाम से भी जानते हैं. और मैं थर पारकर से हूँ और इस वक्त डिजिटल लिटरेसी एक प्रोजेक्ट है रेहान फाउंडेशन का जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ. पूरे पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 साल से मैं डिजिटल लिटरेसी के ऊपर काम कर रहा हूँ और स्पेशली थर पारकर में. सर, डिजिटल लिटरेसी आप ऐसा समझ लें कि ऐसी लिटरेसी है, ऐसी तालीम है जो कि हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं, उनको प्रोडक्टिव इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, उनसे हम लोग फ़ायदा किस तरह से हासिल कर सकते हैं. लाइकवाइज हमारे पास स्मार्टफोन तो मौजूद है सर. तो ये जिस तरह से हम लोग स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन करना, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे सिर्फ चिट चैट करना और जब तक बैटरी साथ दे रही है तब तक आप अर्तुगरल भी सुने यूट्यूब पे, और इस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि मेजॉरिटी हमारी यूथ, हमारे लोग सब इस तरह से कर रहे हैं. तो इस तरह के जो टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं हमारे पास, उनका बेहतर इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं. एक स्टूडेंट अपनी फील्ड के अंदर मोबाइल फ़ोन का बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह से कर सकता है, एक टीचर किस तरह से कर सकता है, एक पॉलिटिशियन किस तरह से अपनी फील्ड के अंदर मोबाइल फ़ोन का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है, एक जर्नलिस्ट किस तरह से कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उनके छोटे छोटे कोर्सेज बनाए हुए हैं जो कि 1 घंटा 2 घंटा लगता है देखने में और उसके बाद उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं ताकि वो एटलीस्ट स्मार्टफोन का प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर सकें. उसके बाद आ जाते हैं अर्निंग के ऊपर के इसी स्मार्टफोन के थ्रू 50,000 रुपये 1 लाख माहाना जो है वो कमाया जा सकता है. और वही सारी चीज़ें हम लोग इस डिजिटल लिटरेसी प्रोजेक्ट के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं ताकि हमारा जो पाकिस्तान है वो खुशहाल हो, उसमें जो गुर्बत है उसका हम लोग खात्मा कर सकें. हमारे फाउंडर हैं रेहान अलावाला साहब और सर रेहान अलावाला साहब का यही मिशन है कि हर पाकिस्तानी कम से कम 1 लाख रुपए माहाना कमाए और इसी वजह से हम लोग इस डिजिटल लिटरेसी प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इसी मिशन पे काम कर रहे हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. दीन मोहम्मद, ये बताएं कि थर में इस तरह की प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ा. और आई हैव सीन आप स्कूल्स भी गए, वहाँ आपने बच्चों को भी बताया डिजिटल लिटरेसी के बारे में. जी. अच्छा देखें, बहुत सारे इश्यूज होते हैं. लाइकवाइज आप पहले तो ट्रस्ट की बात आ जाती है कि मोबाइल पे भाई पैसे तो जो है रिलोड है वो डलवाना पड़ता है अपनी जेब से, और किस तरह से वहाँ से 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो चुके हैं. बहुत सारे लोग सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में, सिर्फ 1-2 क्लिक्स के ऊपर अर्न करने के चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं और उनको कुछ नहीं मिला. तो इसी वजह से एक तो मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है. दूसरा, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनको इवन जो टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं उनका पता भी नहीं है. लाइकवाइज उनको ऐसे भी बच्चे हैं हमारे पास जिनको स्मार्टफोन कभी उन्होंने देखा ही नहीं है, कभी चलाया नहीं है. तो उन सबको बेसिक से लेकर चलना, उनको बेसिक से सब कुछ सिखाना, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है. लेकिन जब वो समझ जाते हैं और हम उनको कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली करवा के उनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाएं ताकि उनको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली समझ में आ जाए.
सो उनको बस ये एतबार दिलाना, उनको ये समझाना, ये थोड़ी-सी चीज़ें जो है वो मुश्किल होती हैं, क्योंकि उन्होंने अगर वो चीज़ें जो है वो देखी नहीं हैं, उनके लिस्ट के अंदर, उनके फ्रेंड सर्कल के अंदर, उनकी फैमिली के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो कि 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए स्मार्टफ़ोन के थ्रू अर्न कर रहे हैं, तो उनके लिए यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह ओके। के चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह फेस कर रहे हैं, और अब काफ़ी लोग जो है वो मोटिवेटेड हैं और सीख रहे हैं और समझ भी रहे हैं दिया। ओके। जैसे ही कोविड आया, तो कोविड से पहले मैंने कुछ इंटरव्यू सीरीज़ शुरू करी थी, और उस इंटरव्यू सीरीज़ का नाम था 30 मिनट्स विद टैलेंटेड टीनेजर्स। मतलब कि एवरी संडे पर एक शो होगा, जिस पे मैं जो भी टैलेंटेड टीनेजर हैं, उनको प्रमोट करूँगा, उनके टैलेंट को, और उनके साथ शो करूँगा। तो वो कर रहा था, तब तक एक दिन जो है फेसबुक को स्क्रॉल करते-करते सर रेहान अलावाला साहब के फेसबुक की लिंक आ गई, उनकी टीम का एक इंटरव्यू स्कूल है, उनकी लिंक्स आ गई। बाद में मैंने सर रेहान अलावाला साहब से कॉन्टैक्ट किया, और बात चलते-चलते उन्होंने मुझे कराची बुला लिया कि आप आ जाएँ कराची। उनके पास आ गया, वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग्स ली, उसके बाद मुझे वहाँ से जंगशाही ठट्टा के लिए भेज दिया गया कि आप जो है वहाँ पर जाएँ, देखें हम एक स्कूल रन करना चाहते हैं, आप जाएँ वहाँ पर, हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर एक हम लोगों ने स्टार्ट किया डिजिटल लिटरेसी स्कूल, और वो तकरीबन 6 महीने 8 महीने जो है चलाया, लेकिन साथ में मेरी यहाँ पर स्टडीज़ भी थी रेगुलर बेसिस पे। तो फिर मैं वापस यहाँ पर मिट्टी में आ गया। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एक डिजिटल लिटरेसी स्कूल जो है वो स्टार्ट कर दिया। साथ में कराची में रेहान स्कूल स्टार्ट किया, तो फिर वहाँ पर भी थोड़ी बहुत जो ट्रेनिंग्स हैं डिजिटल लिटरेसी के हवाले से, तो वहाँ पर भी ट्रेनिंग देना इस तरह से। लेकिन वो सारा जो प्रोसेस है डिजिटल लिटरेसी की तरफ, वो सर रेहान अलावाला साहब की वजह से ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मेरा पहले तो मिशन था कि मैं सिर्फ मेरे गाँव को, मेरे थर पारकर को यहाँ पर ही एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं सर रेहान अलावाला साहब के साथ जुड़ा, उसके बाद मेरा जो मिशन है वो ये हो गया कि मैं सिर्फ थर के लिए या मेरे गाँव के लिए नहीं, बल्कि मैं पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए मैं डिजिटल लिटरेसी के ऊपर काम करूँगा। मैं सिर्फ एक स्कूल में नहीं पढ़ाऊँगा, बल्कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, पूरी दुनिया को पढ़ाऊँगा, पूरे पाकिस्तान को पढ़ाऊँगा। तो इसी वजह से मैंने जो मेरा मिशन है उसको आईटी की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से, डिजिटल लिटरेसी की वजह से और ज़्यादा हेल्प मिल गई, ताकि मैं लोगों की डिमांड के मुताबिक उनको सिखा सकूँ और उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ। हो सकता है मैं अगर कोई स्कूल टीचर बन जाता तो मैं सिर्फ स्कूल का सिलेबस ही पढ़ा रहा होता, लेकिन इसके थ्रू मैं सिर्फ उनको एजुकेट नहीं कर रहा, बल्कि उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए उनको फ्रीलांसिंग के कोर्सेज भी करवा रहे हैं, और साथ में उनके डिमांड के मुताबिक अगर कोई अनपढ़ है, कोई कारोबार करना चाहता है, तो उनको वो भी सिखाते हैं कि आप यूट्यूब पे किस तरह से जाएं, किस तरह से सर्च करें। अगर कोई छोले का कारोबार करना चाहता है तो वहाँ पर लिखे छोले का बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। अनपढ़ है, वाइस कर ले, चप्पल किस तरह से बना सकते हैं। लाइकवाइज जो भी बिजनेस करना चाहता है, जो भी डिमांड है, तो वो भी अवेयरनेस नहीं है। जो अनपढ़ है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को ये अवेयरनेस दें, हर किसी तक ये स्मार्टफोन पहुँचाएँ, ताकि वो अपनी डिमांड के मुताबिक एजुकेशन हासिल कर सके, वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो। वेरी ट्रू, नो डाउट। आपकी जो एफ़र्ट्स हैं, आपके जो मकासद हैं और जो आपकी इंस्पिरेशन पर्सनैलिटी हैं, वो सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं ऑब्वियसली जो आपकी इंस्पिरेशन होती है। तो रेहान अल्लाह वाला, ही हैज़ नो कंपैरिजन, नो डाउट। उनके जो मकासद हैं और जो वो इस नेशन को और इस कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं, और आप सब उनके साथ खड़े हैं। वी अप्रिशिएट दिस एफर्ट। ओके, थैंक यू सो मच दीन मोहम्मद, आपके टाइम का, आपकी वैल्यू एडिशन का। हमारे जितने भी सुनने और देखने वाले हैं उनसे मैं चाहूँगा कि कोई भी उनका कोई सवाल हो डिजिटल लिटरेसी के हवाले से, तो विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन। थैंक यू। Thank you so much.